भारतीय जनता पार्टी के संग आदरणीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी लाए थे जी। उनके जैसे लोगों के साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता था। हाँ। लेकिन आज की तारीख में उन जैसा व्यक्तित्व नहीं है। हमारी पार्टी का एक नारा था, जो पहले जिस पार्टी में था जी। उस पार्टी में एक नारा था, परिवारवाद नहीं होना चाहिए जी। मोदी जी आज उस चीज को चिल्ला चिल्ला के अपने मंचों में योगी जी मोदी जी कहते हैं जी। अगर ऐसा होता है तो ये उनकी कथनी करनी में सामने अंतर दिखाई पड़ेगा। जी। मैं निर्दलीय हूँ, मेरे सामने भाभी जी भी आ सकती है, मेरे बड़े भाई और लोग भी आ सकते हैं और सब मिलने जुलने वाले हैं जी। लेकिन उन चीज़ों को देखते हुए मैं घबराता नहीं हूँ कि मुझे उनसे लड़ना पड़ेगा। मैं लड़ने नहीं जा रहा हूँ, मैं जनता का समर्थन प्राप्त करने जा रहा हूँ। जी। 15 वर्ष बनाम 5 वर्ष, फर्रुखाबाद को जो 15 वर्ष और 5 वर्ष हैं जी। उन पर कार्य करूँगा। आपका बहुत, तो आपका इतना बढ़िया भ्रष्टाचारी दुश्मन है जी। जो आप उस चैनल के व्यक्ति हैं, तो मेरा उद्देश्य भी यही है कि भ्रष्टाचार अपने शहर में तो नहीं होने दूंगा जो आज जनता जिससे परेशान। अनुपम जी, जैसा कि निकाय चुनाव बिल्कुल सर पे आ चुका है और आरक्षण भी जल्दी ही घोषित होने वाला है, आप तो एक अच्छे व्यापारी हैं, तो आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आप इस राजनीतिक दलदल में कूद रहे हैं और चुनाव लड़ने की ताल ठोकी? ये बात मेरी माँ ने भी मुझसे कहा, मेरा पूरा घर मुझसे नाराज था जी। कि इस राजनीतिक भ्रष्टाचारी समय आप कहाँ जा रहे हैं। जी। अच्छा व्यापार चल रहा है, मेरे 4-5 पोता पोती हैं जिनसे मैं समय व्यतीत करता हूँ, उनके संग खेलता था। लेकिन जब मैंने अक्टूबर में ये प्लान देखा जी। मुझे बड़ा ही शर्मिंदा होना पड़ा कि आज फर्रुखाबाद नेताओं का विहीन है। जो लोग हमारे वोटों से जीतते हैं, मैं जिनके लिए प्रयास करता हूँ वोट दिलाने का, आज मैं उनसे कहने योग्य नहीं हूँ। जी। अगर मैं कहता हूँ तो उस बात की पूर्ति नहीं होती है, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। और भाई साहब, किसी न किसी को इस संबंध में तो कूदना था जी। लेकिन इस समय सत्ता से खिलाफ लड़के चुनाव लड़ना ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, जैसे मान लो आप एक तरीके से आप भाजपाई हैं, कार्यकर्ता हैं भाजपा के, और जबकि जैसे जिलाध्यक्ष ने ये कहा था कि विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तो मैं किसी भी, पहली बात तो पार्टी में कोई पद नहीं मेरे पास जी। मैं स्वतंत्र विचारों का व्यक्ति रहा हूँ जी। और मुझे भारतीय जनता पार्टी के संग आदरणीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी लाए थे जी। उनके जैसे लोगों के साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता था। हाँ। लेकिन आज की तारीख में उन जैसा व्यक्तित्व नहीं है। मैं उनके आदर्शों पर चल के, उनका जो एक सपना था फर्रुखाबाद को दिखाई पड़े। उनकी मृत्यु से पहले उन्होंने मुझे कहा था कि आज अपने हाथों में ऐसा करके दिखाऊंगा जिससे स्वर्गीय द्विवेदी जी का नाम जी अमर रहा है और रहे लोग सम्मान से उनका नाम लें। जैसे कि आप ब्रह्मदत्त द्विवेदी के खास करीबी हैं, उनके शागिर्दों में गिनती है, आप उन्हें अपना आशीर्वाद क्या कहते हैं, आदर्श मानते हैं। उनके परिवार से उनके जो बेटे हैं मेजर साहब, वो यहाँ के विधायक हैं, और जानकारी ऐसी प्राप्त हुई है, सूत्रों ने बताया कि उनकी पत्नी जो है चुनावी मैदान में आने वाली हैं। तो कैसा रहेगा कि उनके खिलाफ हमारी पार्टी का एक नारा था, जो पहले जिस पार्टी में था जी। उस पार्टी में एक नारा था, परिवारवाद नहीं होना चाहिए जी। मोदी जी आज उस चीज को चिल्ला चिल्ला के अपने मंचों में योगी जी मोदी जी कहते हैं जी। अगर ऐसा होता है तो ये उनकी कथनी करनी में सामने अंतर दिखाई पड़ेगा। और फिर भी मेरी माननीय भाभी जी चुनाव लड़ती हैं जी। तो देवर और भाभी जी का चुनाव कोई जरूरी ऐसा नहीं है कि ना हो जी। मैं निर्दलीय हूँ, मेरे सामने भाभी जी भी आ सकती हैं, मेरे बड़े भाई और लोग भी आ सकते हैं और सब मिलने जुलने वाले हैं जी। लेकिन उन चीज़ों को देखते हुए मैं घबराता नहीं हूँ कि मुझे उनसे लड़ना पड़ेगा। मैं लड़ने नहीं जा रहा हूँ, मैं जनता का समर्थन प्राप्त करने जा रहा हूँ। जी। अच्छा, मतलब आप ये दिखाना चाहते हैं कार्यकर्ता की भी एक ताकत है। हाँ, मेरा उद्देश्य, मूल उद्देश्य जो है, जो आज कार्यकर्ता को लोग भूल गए हैं, हाँ। किसी भी दल के हों, उन कार्यकर्ताओं की ताकत बनकर सामने आना चाहता हूँ। चलिए, जैसे कि मान लो कि अगर निकाय चुनाव में जनता ने आपको अपना आशीर्वाद दे दिया, तो सबसे पहले जी, जनता ने अगर आपको आशीर्वाद दिया, आप मान लीजिए नगर पालिका अध्यक्ष बन गए, तो फर्रुखाबाद की जनता के लिए या फर्रुखाबाद शहर के लिए आपकी ओर से सबसे बड़ी और पहली सौगात क्या होगी? 15 वर्ष बनाम 5 वर्ष, फर्रुखाबाद को जो 15 वर्ष और 5 वर्ष हैं जी। उन पर कार्य करूंगा। उनके 15 वर्ष और हमारा मत मैं 5 वर्ष मांग रहा हूँ। मैं दोबारा कोई चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। जनता से हारने के बाद, हारने के बाद भी, जीतने के बाद भी जी। उन 5 सालों में सबसे पहले जो रोड तोड़े जा रहे थे जी। जो तोड़ने से बच गए, उनका बिना चौड़ीकरण, बिना तोड़े फोड़े उनको सुंदर बनाना मेरा लक्ष्य है। जी। देखिए, अभी मैंने क्या कहा, 15 वर्ष पूर्व जो होता रहा है वो हमारे 15 वर्ष में सभासद भी रहा, तो मेरे द्वारा सीमेंटेड सड़कों का निर्माण किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि सड़कों का निर्माण जो होना चाहिए वो लॉन्ग टाइम के होना चाहिए, जिससे रणजीत साहब के फादर इन लॉ साहब तिवारी जी
शर्मा जी, मुरारीलाल भी तिवारी एक अच्छा नाम है, शर्मा जी, इन लोगों ने एक ईमानदारी से इंटरलॉक ना बिछा के सीमेंट सड़कों का प्रदान किया, जो आज भी मेरे जहन में है। उन्हीं सीमेंट सड़कों पर माननीय हमारे पूर्व के जन ने इंटरलॉक किया। इंटरलॉक से पैसा आता, सीमेंट में पैसा नहीं मिलता, दिल लोगों के मिलते हैं। मैं दिल मिलाने जा रहा हूँ। अभी आपको एक और जानकारी दें, 90 लाख रुपए टंकी सफाई में हुआ है। जो लाल सराय की टंकी, उसकी सफाई 90 लाख रुपए की हुआ है। अगर 90 लाख रुपए देकर सफाई करें तो टंकी कितने की बनेगी? ये आश्चर्य की बात है कि हम बंद आंखें करके देखते रहे, उनको सपोर्ट करते रहे लोग। तो आज स्थिति चूँकि नहीं दिखेगी, आगे आने वाले समय में अच्छे कार्य करने की पूर्ण कोशिश रहेगी। आदमी को 3 सुविधाएं, नगर पालिका, साफ सफाई, सड़क, ये 3 चीज़ें मूल रूप से मिलना चाहिए। हमारा उद्देश्य शुरू से ही निर्दलीय लड़ने का है। निर्दलीय में बाहें खुली होती हैं, अगर किसी पार्टी से लड़ते हैं तो वहाँ बंधे होते हैं। कार्य करने का मन खुल के होना चाहिए, इसलिए मैं निर्दलीय होकर आ रहा हूँ। देखिए, मैं समुदाय से नहीं आ रहा हूँ, मैं अपने कर्मों से और लोगों की भावनाओं से आ रहा हूँ। वैश्य कई लड़े, वैश्य एक जगह हुआ, दलित, वैश्य, बाथम और अन्य समाज, बनिए, पंडित, सभी एक तरह से लगेंगे। और मुझे प्रतीत होता है कि मैं जब निकलता हूँ तो मेरे पास समाज नहीं होता, मेरे पास लोग मेरे संग होते। जन, ये जन का नारा है अनुपम भाई अब की हमारा। अतिक्रमण अभियान नहीं था, वो पटिया प्लान अभियान था। हाँ, अतिक्रमण कहना गलत है। अतिक्रमण तो ये है कि पटिया के ऊपर मैडम से मैं बराबर शुरुआत से पूछता रहा, ये प्लान क्या है, ये प्लान क्यों लाई हैं, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और रेलवे रोड को ऐसा आज तक तहस नहस किया जो आज तक बन नहीं पा रहा है। जयनारायण वर्मा रोड बन नहीं पा रहा, जहाँ नालियाँ भी नहीं है। मसेनी रोड पे नालियाँ भी नहीं है। ऐसे रोडों को तोड़कर मैडम ने क्या दिखाया कि मैं किसी के साथ हूँ। और मेरा कहना है कि अतिक्रमण प्लान जब आएगा तो उस समय नगर पालिका अध्यक्ष की भूमिका सबसे बड़ी होती है, क्योंकि कार का पैसा लगाना उसका कार्य है। और इस काम में हमारी पुरानी अध्यक्षा महोदय फेल नहीं। अकाबाद को एक सुंदर दिखना चाहिए। आसपास जिले चले जाइए, सजापुर चले जाइए, मैनपुरी चले जाइए, शाहबाद कस्बा चले जाइए, तो वहाँ पर ये लगता है कि वाकई में नगर पालिका अध्यक्ष ने कोई कार्य किया है। हमारा शहर इतना विस्तृत शहर है, इतना पैसा आता है, उसके बाद भी हम आज 20 साल पहले थे और आज भी 20 साल बाद भी वैसे ही हैं। चलिए अनुपम जी, यूपी 76 न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत तो आपका इतना बढ़िया भ्रष्टाचारी दुश्मन है जी, जो आप उस चैनल के व्यक्ति हैं। तो मेरा उद्देश्य भी यही है कि भ्रष्टाचार अपने शहर में तो नहीं होने दूंगा, जो आज जनता जिससे परेशान है। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ एक अच्छे इंसान को आप सहयोग करिए, और आपसे आशा भी यही करता हूँ।